खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी प्रदेश महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा का प्रथम कटनी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नगरवासियों ने फूल माला पहनाकर गगनभेदी नारों के साथ भव्य स्वागत किया। वीडी शर्मा जी का कटनी जिले की सीमा के खड़ौला ग्राम में जिलाध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी, नगर निगम अध्यक्ष संतोष शुक्ला, जिला महामंत्री हरिशंकर गर्ग, मिठू लाल जैन ने स्वागत किया। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी प्रदेश महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा से जब कटनी के पत्रकारों ने पूछा कि जब से आपको टिकट मिली है तब से ही आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता व कुछ कार्यकर्ता विरोध करने में उतर आए हैं, इस जवाब पर वीडी शर्मा ने कहा कि मैं उन सभी बीजेपी के उन सभी वरिष्ठ नेताओं व सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर इस जिम्मेदारी के लिए विश्वास किया और मैं आशा करता हूं उन्होंने मुझ पर जिस तरीके से विश्वास किया है उस विश्वास पर खरा उतारने का प्रयास करूंगा। जहां तक किसी वरिष्ठ पूर्व विधायक ने जो विरोध किया है, दरअसल ये भाजपा पार्टी संगठन दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पूरे भारत देश में राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और जितने भी राज्य है सभी जगह सरपंच पंच बीजेपी के शासन काल के हैं, जिनसे मेरे अच्छे संबंध है और मैं उन सब से कुछ न कुछ जरूर सीख सकूं। और रही विरोध की बात तो मुझसे नहीं है, उनके मन में होगी कोई न कोई बात जिसके चलते वे बीजेपी से नाराज होंगे और इस लोकसभा चुनाव को वे सभी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मिलकर ही लड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ वीडी शर्मा ही चुनाव लड़ रहे, वह सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आतंकवाद व पाकिस्तान परस्त ताकतें हैं, उन ताकतों से लड़ाई है। उन्हें ही हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लड़ रहे हैं और वे प्रचंड बहुमत से वे चुनाव जीतेंगे। उन्हें सभी लोकसभा क्षेत्रों के लोग पहचानते हैं। वे इस क्षेत्र में 1995 से इसी लड़ाई के लिए निकला हूं। वे सभी विधायकों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें सभी से भरपूर सहयोग मिल रहा है और यदि कोई विरोध कर रहा है वह उसकी कोई पर्सनल बात होगी, उसे भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। कटनी संवाददाता हीरा विश्वकर्मा। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का निमित्त एक कार्यकर्ता हूं, जो जब से घर से निकला हूं तब से मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। और आप देख रहे हैं कि मेरा हृदय का संबंध कार्यकर्ताओं से कितना है, चाहे कटनी हो, चाहे पन्ना हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो। मुझे लगता है कि मुझे तो इस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और मैं 1995 से जब से निकला हूँ तब से इसी काम को कर रहा हूँ। इसलिए मुझे जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी पर मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और विश्वास के साथ हम इस चुनाव को बहुत अच्छे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। भाजपा कार्यकर्ता, आपके पूर्व के भाजपा विधायक चार चंदना, छतरपुर, सब जगह आपके पुतले दहन हुए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, वो मेरे सब सीनियर कार्यकर्ता हैं। मैंने कहा ना, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो अगर आप बात करने का प्रयास करेंगे कि वीडी शर्मा के नाम से आप पूछेंगे कि वीडी शर्मा के बारे में क्या कहना है, तो आपको वो क्या जवाब देंगे, शायद मुझे लगता है आपको कभी पूछना चाहिए। तो युवा टीम, इसलिए मेरे बहुत ही मेरे प्रति उनका स्नेह है। वो कभी व्यवस्था की किन्हीं बातों की, मैंने कहा ना, मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते से सबके मन में हो सकता है। राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग हैं, उनके मन में भी होता है कि मुझे भी बनना चाहिए, मैं भी प्रत्याशी हो सकता हूँ, सब हो सकते हैं क्षेत्र में। लेकिन आज की स्थितियाँ बहुत अब अलग हैं। सभी लोग मिलकर के, और भारतीय जनता पार्टी तो अकेले कोई चुनाव नहीं लड़ती। मैंने कहा ना, मैं निमित्त मात्र हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज आपको इस मंच से कटनी के सभी कार्यकर्ताओं के सामने कह रहा हूँ कि वीडी शर्मा प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता है। वीडी शर्मा सांसद नहीं बनेंगे, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, इस लोकसभा का एक एक कार्यकर्ता सांसद बनेगा और उन कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े होने का काम वीडी शर्मा करेंगे, जो जिंदगी भर करते आए और फिर वही करेंगे। किसी भी कीमत पर कार्यकर्ता के मान और सम्मान को हम उस नीति पर नहीं जाने देंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में जो कार्यकर्ताओं के मन में कोई प्रश्न भी आया होगा, वो भी आज मेरी पीठ पे हाथ रख करके मुझे ताकत और संबल दे रहे हैं। वर्तमान सांसद की विरोध चल रहा था, इसका खामियाजा कहाँ तक आप झेलेंगे? वर्तमान सांसद हमारे बहुत सौम्य और बड़े सरल व्यक्तित्व हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। जब वो टेक्निकल मिनिस्टर थे, बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो इसलिए मुझे लगता है क्या होता है कि इतने बड़े क्षेत्र में कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई कारण बन गए हों, लेकिन उन्होंने भी जितना संभव हुआ है उतना काम करने का प्रयास उन्होंने लगातार क्षेत्र के अंदर किया है
और हम जो कुछ कमी रह गई होगी उसको पूरा करेंगे। आपकी मुलाकात हुई है इन लोगों से जो विरोध? सबसे मेरा मिलना हो गया पूरे क्षेत्र में। अभी मैं केवल एक ही काम कर रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलते जुलते हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब आप संदीप भैया भी तो मेरे विधायक हैं, संजय भैया भी तो मेरे विधायक हैं, प्रणय पांडे भी तो मेरे विधायक हैं, और भी पन्ना छतरपुर के अंदर भी विधायक हैं, बाकी भी सब पदाधिकारी हैं। तो इसलिए, और जिन्होंने भी अगर कुछ कहा भी है तो उनके मन की भावना है। लोकतंत्र में हम कह सकते हैं, भावना को व्यक्त कर सकते हैं, इसी को गलत मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी अनुशासनहीनता नहीं की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है उन सब से बात करने की। हमारे वरिष्ठ हैं, जब वो कह देते हैं तो सब फिर एक लाइन पर आ जाते हैं, हम फिर एक लाइन पर आ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जो चुनाव लड़ रही है वो राष्ट्रीय मुद्दे पर ही ये चुनाव है, ये मोदी जी को लेकर के चुनाव है। क्या देश के अंदर वो सक्षम नेतृत्व जिसको यूएई दुनिया के अंदर सम्मानित करता है, मुस्लिम देश सम्मानित करते हैं, हमको कहा जाता है कि हम क्या हैं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री को मुस्लिम देश सम्मानित करते हैं। रूस सर्वाधिक उनको सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करता है। तो एक ऐसा नेतृत्व है, और एक ऐसा नेतृत्व कि जिसके बारे में आप जानते हैं वो पाकिस्तान की प्रशंसा करने के लिए घूमते हैं, पाकिस्तान से सलाह मांगने की और पाकिस्तान से समर्थन मांगने की बात करते हैं। आज लड़ाई देश के अंदर उस नेतृत्व की है। आज लड़ाई देश के अंदर देशभक्त और उन ताकतों को जो देश विरोधी काम कर रही हैं उनके बीच की लड़ाई है। देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के स्वाभिमान का सवाल है। तो इन मुद्दों पर ये चुनाव, मैंने कहा ना, हम निमित्त मात्र हैं। हमको कह दिया यहाँ से चुनाव लड़ना है, हम बनकर के पहुंच जाएंगे, मोदी जी की ताकत बनकर के खड़े होंगे। तो इसलिए इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।